ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए, मुस्कुरा कर। थोड़ा जोश से कहिए। हाँ, आप लोग इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। आई कैन सी द वेरिएशन। नमस्ते। नमस्ते हाथ जोड़े बिना कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, या कुछ लोगों का नमस्ते ऐसे ही, हाँ नमस्ते, ठीक है। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। इज योर मॉर्निंग गुड? वाई इज योर मॉर्निंग गुड? Because you are happy. Fantastic. Why is your morning good? Why is your morning good? Pardon? Because Shivani Didi was there. Oh, fantastic. Why is the morning good? एनर्जी लेवल हाई है। बहुत अच्छा। आप लोग है ना, हम लोगों का लैंग्वेज बोल रहे हो, हमें मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको रियल कारण बताता हूँ। बहनों के लिए मॉर्निंग गुड इसीलिए क्योंकि नाश्ता नहीं बनाना पड़ रहा है, और इसीलिए भाई लोग गुड हैं क्योंकि आप गुड हो। ठीक है, आपको ऑफिस नहीं जाना है, ट्रैफिक। एम आई राइट ब्रदर? परफेक्ट राइट, ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, उनके लिए थोड़ा और सुपर गुड है क्योंकि ऑफिस में उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है फ्रॉम द बॉसेस, टारगेट्स, टाइमलाइंस। वो बोलना जरूरी था क्या? वो बोल रहे हैं बीवी से भी गाली नहीं मिल रही है। आई मीन वो तो अंडरस्टूड है भाई साहब, यू नीड नॉट से इट ऑफिशियली, ठीक है। चलिए, मुझे बहुत खुशी है। जैसे भाई साहब कह रहे थे, आई मीन जो जो उन्होंने कहा दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, अगर मैं अपना अपना परिचय दूं, मैं बहुत सिंपल व्यक्ति हूँ, मुस्कुराता हूँ, इजी रहता हूँ, खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। ये क्वालिफिकेशन हम भूल गए हैं। जो जो अक्वायर किया, जो जो किया, उसमें हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वागत है। आपने बहुत कुछ बातें सुनी हैं, उसको हम एक नए अप्रोच और नए स्टाइल से एक बार और रीइंफोर्स करने का प्रयास करेंगे। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि आई डोंट वांट इट टू बी अ मोनोलॉग, आई वांट इट टू बी अ डायलॉग। तो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? आप हाथ ऊपर उठा करके यू कैन, मतलब जब आपको बोलना हो तो आप हाथ उठा करके यू कैन स्टॉप मी, यू कैन शेयर, यू कैन एक्सप्रेस, यू कैन रिफ्यूट, यू कैन आर्ग्यू। जो भी आपको ठीक लगता है वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर आप मुझे कहें कि गिरीश भाई आप गलत बोल रहे हो। उसके पीछे दो कारण हैं, एक सीरियस कारण है और एक थोड़ा मजाकिया कारण है। पहला कौन सा सुनना पसंद करेंगे? सीरियस वाला, अच्छा ठीक है। मुझे इसीलिए बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ। आप क्या कहते हैं उससे मेरे इमोशंस डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि मैं अपने इमोशंस का मास्टर हूँ। मजाकिया कारण ये है कि 15 साल से शादीशुदा हूँ। और ये भी बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लोगों की कि गलत चीज़ों पे ताली ज़्यादा बजाते हैं और असली फायदेमंद, मीनिंगफुल, पर्पसफुल चीज़ में। अब जब मैंने कहा क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ, हाँ तो भाई हो तो हम क्या कर सकते हैं। और जब मैंने दूसरा कारण बताया विच वॉज ऑन अ लाइटर वेन, यू ऑल क्लैप्ड, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, बट दैट वॉज ऑन अ लाइटर वेन, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है। चलिए शुरू करें। आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे? बहुत अच्छा। भाई साहब कह रहे थे, हरीश भाई जी कह रहे थे कि मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट अ क्वालिफाइड प्रोफेसर। वो तो बच्चे बुलाते थे प्रोफेसर प्रोफेसर, मेरा ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन टीचर बनने का एक सौभाग्य रहा है मेरा, और मुझे भारत के जो ऑडियंस है बहुत अच्छे लगते हैं। आई मीन विदेशों के लोग भी अच्छे लगते हैं, बट इंडियन ऑडियंस यू आर सुपर्ब, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। क्यों? क्योंकि जब मैं भारत के लोगों के साथ बात करता हूँ तो मेरे और मुझसे अच्छे जो ओरेटर्स होते हैं ना, स्पीकर्स होते हैं, क्लास कराने वाले होते हैं,
हमको पता ही नहीं चलता है इंडियन ऑडियंस सुन रही है कि सो रही है, क्योंकि भारत के लोग आंखें खोल के भी सो सकते हैं और बीच बीच में सिर भी हिलाते रहते हैं ताकि टीचर को ना पता चले कि आई मीन यू कंटिन्यू, वी विल ऑल्सो कंटिन्यू आवर टास्क, ठीक है। तो आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन, आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू पार्टिसिपेट विथ मी। और मैं तो बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा आपको, और वो प्रश्न का उद्देश्य ये नहीं रहेगा कि आई एम ट्राइंग टू क्वेश्चन योर experience, your maturity, your understanding, your knowledge. It is just to create an interaction. Is that okay? चलिए, so my first question is and still comma I rise. आपका इंटरप्रिटेशन क्या है इस टॉपिक से? Although it doesn't look like a topic, but फिर भी आपका अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकता है? What do you interpret out of it, so that I know what is your expectation, brother? ओह फैंटास्टिक, कुछ भी हो, अभी तक जो भी हुआ है, अब से आगे से आई विल कीप ऑन राइजिंग, आई विल कीप ऑन ग्रोइंग, ठीक है। ओ वंडरफुल, सबको ठीक लगता है ये? फैंटास्टिक। सो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटिफुल रियल लाइफ स्टोरी एंड देन विल ट्राई टू सी व्हाट आर द फेसेस ऑफ एंड स्टिल आई राइज, ठीक है। और अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें किसका फोटो है? सुपरमैन का है। अच्छा, वो तो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, लेकिन अंदर उसके सुपरमैन की बहुत सारी शक्ति है। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुपरमैन की मूवीज देखी है? जरा हाथ ऊपर उठाएं। ओ फैंटास्टिक। जिन्होंने नहीं भी देखी हो तो शायद आपको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। आई लव दिस बिकॉज व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट, और मैं प्राइमरली हमारे यूथ के लिए मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी हार्ट टचिंग, वेरी इनकरेजिंग and very motivating. The story behind the man of steel will. Does anyone remember the name of the character of this person who played this character? Oh, fantastic. His full name was Christopher Reeve. ठीक है? Christopher Reeve had it all. What he had? He was having a very charismatic personality, a very loving family, a wife and a kid, and the most important, a successful career playing the ultimate hero, Superman. ठीक है? And suddenly, one day came a massive shock when the actor was struck by tragedy. Once a skilled horseback rider, उनको घुड़सवारी का बड़ा शौक था, और एक बार वो घुड़सवारी करते करते क्रिस्टोफर रीव was approaching his and this is not a story friends, it happened really. Christopher Reeve was approaching his third jump when his horse suddenly came to a halt, throwing him to the ground to land on his head. He had a head-on collision on the ground. For the next few days, Chris was barely conscious and even couldn't move. I mean, these are the real pictures. The fall had severed his spinal cord, paralyzing him from the neck down. गले से नीचे complete उनको paralysis हो चुका था. Look, the kind of apparatus, I mean, उसको बचाने के लिए. So when he woke up after few days, the doctors gave him the grim verdict. We are sorry, but nothing more can be done. आप संसार के कहीं पे भी चले जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है. You will be paralyzed for the rest of your life. Superman, जो क्या सुपर काम कर सके रियल वर्ल्ड में, सिनेमा वर्ल्ड में, बट इन रियल लाइफ ही वॉज गिवन दिस वर्डिक्ट. जिंदगी भर आप गले के नीचे अपने कोई भी अंग पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता है. रॉब्ड ऑफ होप. लुक द ट्रांसफॉर्मेशन क्रिस्टोफर रीव, उसका स्थिति क्या है फ्रेंड्स, एटलीस्ट एट द फिजिकल लेवल. रॉब्ड ऑफ होप और एवर फाइंडिंग अ क्योर, क्रिस इवन कंसिडर्ड कमिटिंग सुसाइड. ऐसा जीवन जी करके हम क्या कर सकते हैं? एंड दोस्तों, एंड स्टिल आई राइज इतना आसान नहीं होता है कई लोगों के लिए. एंड स्टिल मैं आगे पॉजिटिव देखूं, थियोरिटिकली वर्बली इट ऑल मेक सेंस, बट किसी के जीवन में ये बात बीतती है ना, वो फिर उससे बहुत परेशान हो जाता है. ही टर्न टू हिज वाइफ एंड आस्क्ड दैट वन क्वेश्चन विच वाज ऑन हिज माइंड सिंस द एक्सीडेंट. और उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत नम्रतापूर्वक पूछा, मे बी वी शुड लेट मी गो. तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे छोड़ दो, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन भी इतना कष्टपूर्ण है, सो यू शुड लेट मी गो. And that's the beauty of a very strong bond or relationship.
His wife tearfully answered, I will support whatever you want, but I want you to know one thing, that I'll be with you for the long haul no matter what, because I love you. मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं सदा तुम्हारा साथ निभाऊंगी. क्रिस नेवर क्वेश्चन हिज फेथ इन लाइफ अगेन. दोस्तों ये जो येलो में जो शब्द लिखे हैं ना, फेथ, होप, लाइफ, ये सब बहुत पावरफुल शब्द हैं. इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे. ही वाइप्ड हिज टीयर्स एंड टोल्ड हिमसेल्फ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई राइज द फॉरवर्ड वे. भविष्य अभी तक जो हो गया सो हो गया. व्हाट नेक्स्ट? दैट्स द पॉजिटिविटी. Chris refused to be held back by his condition. Look at the three pictures, friends. The young Christopher Reeve, शायद audition के पहले, Superman Christopher Reeve, and the real life Christopher Reeve. Life is very beautiful, friends. आपको कैसे, कब, कहाँ, क्या झटका दे दे, we never know. Every day he trained to move his body. He refuted against the doctors. The doctors warned against him. He continued physiotherapy exercises. The doctors told him that he was in denial. तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे हो अपने फिजिकल कंडीशन को, और ये कोशिश कर रहे हो कि तुम चल पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है. बट क्रिस डिड नॉट गिव अप होप. एंड द ब्यूटिफुल स्टेटमेंट इज, वंस यू चूज होप, एनीथिंग इज पॉसिबल. और ईश्वर परमात्मा आकर हमको यही आकर हर दिन होप दिलवाता है. और पता है क्या होप दिलवाता है? जो दीदी कह रहे थे, शिवानी बहन, ईश्वर परमात्मा आप पे भरोसा रखता है, लेकिन हमको हमारे पर, हमारे इर्द गिर्द परिवार पर, समय पर, भाग्य पर भरोसा नहीं. खुद पर हम पर भरोसा नहीं है. ईश्वर आकर हमको भरोसा दिलाता है. क्रिस कंटिन्यू टू फाइट एंड रेज फंड्स फॉर मेडिकल रिसर्च. हिज बिगेस्ट विश, उसकी इच्छा क्या थी पता है? दैट वन डे he wanted to hug his son with his own two arms. उस बच्चे का नाम था विल. वो हाथ भी नहीं हिला सकता है, पैर भी नहीं हिला सकता है, फ्रेंड्स. Despite his paralysis, Chris continued to follow his passion and even directed his first movie. एक्टिंग छोड़कर अब उन्होंने डायरेक्शन करना शुरू किया. I want you to read this statement और यहाँ पे इसको फिट कर लीजिए. Some people are walking around with full use of their bodies. गिरीश भाई की एक हड्डी नहीं टूटी आज तक. मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, फ्रेंड्स. 206 बोन्स इंटैक्ट है. ऑल्दो एक दो बार एक्सीडेंट भी हुआ, एक्सीडेंट होते होते बच भी गया, बट किस्मत अच्छी है. सम पीपल आर वॉकिंग अराउंड विथ फुल यूज ऑफ देयर बॉडीज एंड दे आर मोर पैरालाइज्ड देन आई एम. कहाँ का पैरालिसिस, फ्रेंड्स? मन का, विचारों का, भावनाओं का, होप का, विश्वास का. एक अच्छा दिन आएगा उसका, उन सब में शायद हम पैरालिसिस है. स्टिल वीक एंड रिकवरिंग आफ्टर अ सर्जरी, ही मेड श्योर नॉट टू मिस द प्रीमियर एंड शोड अप विद अ जायंट स्माइल. वो प्रीमियर शो में उसको आना था सर्जरी के बाद. एंड very beautiful statement. When you come out and succeed, it's another step forward in the realm of possibilities. And you know what he could achieve? In 1996, he established the Christopher Reeve Paralysis Foundation. In 2013, the foundation was awarded $110 million as a research grant. मेरे साथ तो हुआ, लेकिन आगे अगर किसी को ऐसा हो, मेडिकल साइंस के पास उसका आंसर होना चाहिए. मोर देन $16 million as quality of life grants, ताकि ऐसे लोगों का quality of life अच्छा हो सके. His bravery in the face of adversity continues to give hope to millions around the world. Superman Christopher और Superman Christopher Reeve. दोस्तों इसमें रियल सुपरमैन कौन है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? रियल, द राइट साइड वाला. A hero is an ordinary individual who finds strength. शिवानी दीदी कह रहे थे ना, यहाँ आप लोगों को पूछो, सब आपको ऑर्डिनरी नजर आएंगे, सबके चेहरे खिले हुए नजर आएंगे. Who finds strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. Superman is gone. He is no more, friends. He died with a heart attack, but his heritage lives on. Reeve will be remembered as a prolific actor and an inspirational activist who made difference. Choose hope. And still I rise. उसका आधार है, can I hope for a better world. दोस्तों हम जीवन से हारते क्यों हैं पता है? When life throws difficulties. Yes or no? Yes or no? मुझे याद आता है
इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिल्ली में हम इंडियन आर्मी का एक प्रोग्राम कर रहे थे. दे वर ऑल ऑफिसर्स एंड I just casually, you know, greeted them, exchanged pleasantries, Om Shanti, good morning, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? And then casually I asked a question. और मैंने उनसे पूछा, how is life? अगर मैं आपसे वो प्रश्न पूछूं, how is life? तो क्या जवाब देंगे? और प्लीज़ मुझे मत जवाब दीजिए. पब्लिक में इंसान का लाइफ सबसे अच्छा है, ठीक है ना? और अगर मैं हाथ भी उठा दूं तो शायद यहाँ एक भी व्यक्ति हाथ नीचे नहीं करेगा, क्योंकि हम ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि मेरा लाइफ गुड नहीं है. एटलीस्ट दिखावे के लिए तो हम हाथ ऊपर उठा ही देंगे. आप जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें देखो, ये दुनिया सबसे सुंदर है. क्या पिक्चर्स हैं, क्या स्लोगन्स हैं, क्या थॉट फॉर द डे है. आई मीन दिस वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल, बट इन सोशल मीडिया, नॉट इन रियलिटी. एनीवे friends, I think there can be three probable answers to this question, how is life? Option 1, good. Good में सब आ गया. Brilliant, awesome, magnificent, easy, simple, beautiful. All adjectives added. Second, exactly the opposite, life is not good. थोड़ा टेंशन है, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है, पेन है, बीमारी है, दर्द है, एगनी है, होपलेसनेस है, फियर है, इनसिक्योरिटी है. थर्ड, इन बिटवीन, ठीक है, कभी ठीक है, कभी ठीक नहीं. आज अच्छा तो कल थोड़ा बुरा. जीवन तो सुख और दुख का खेल है. सो फ्रेंड्स, थ्री प्रोबेबल आंसर्स. कैन यू गिव मी अ फोर्थ ऑप्शन? आई मीन आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट द फोर्थ ऑप्शन. हाँ जी, बहुत अच्छा. ओ माय गॉड, दिस इज इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छा भी गुड के कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक है? गुड, नॉट गुड, ओके. मुझे मत आंसर दीजिए, खुद को आंसर दीजिए. चेक करिए आज इस समय, इफ यू रिफ्लेक्ट अपॉन योर ओन लाइफ, वेयर डू यू फॉल इन. ठीक है? वहां के ऑडियंस में मैंने उनको पूछा, इफ यू कैन रेज योर हैंड आई विल बी वेरी हैप्पी. इफ योर लाइफ इज गुड, जिनका गुड है प्लीज रेज हैंड करिए. तो कुछ ऑफिसर्स ने हाथ ऊपर किया. मैंने पूछा, ओ फैंटास्टिक सर, थैंक यू. जब मैंने वहां पूछा तो कुछ ऑफिसर्स ने हाथ ऊपर उठाया और मैंने उनको कहा कि इफ यू डोंट माइंड and if you can share, I am interested to know how is your life good. बस जानने की इच्छा है, बाकी मैं कोई प्रोब नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बस जानने की इच्छा है कि आपका लाइफ कैसे गुड है. So this gentleman gave a very fantastic answer. He said, Mr. Girish, I'll reply. मैंने कहा बोलिए सर. उन्होंने कहा, my life is good because my wife is good. ये जो ताली बजा रहे हैं ना, पीड़ित हैं, ठीक है ना? इनको रहा नहीं गया. मतलब यार कितना अच्छा व्यक्ति है, उसके लिए तो ताली बजाना बनता ही है, ठीक? आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज सर, ठीक है? ओह गॉड, ठीक है. मैंने कहा वाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर. और भी कुछ कहना चाहते हैं? बोला यस, और भी रीजंस है. मैंने कहा बताइए. उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई चिल्ड्रन गुड. अपने आप सुबह उठ जाते हैं, खुद पढ़ लेते हैं, बोलना नहीं पड़ता है, खुद खाना खा लेते हैं, होमवर्क खुद कर लेते हैं, जिम्मेवार हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं. जब वो कह रहे थे ना, तो बाकी सब लोगों के आंखें ऐसी बाहर आ गए. उनके बाजू वाला एक जो ऑफिसर था, वो उनको पूछ रहा था, भाई ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं? हाउ डू यू प्रोड्यूस वन? ठीक है. और आजकल के बच्चों का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, अपनी मन की करते हैं. मैंने कहा सर और भी कोई कारण है क्या? उन्होंने कहा है. मैंने कहा बताइए. उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई बॉस इज गुड. आई मीन उसमें वाइफ भी आ सकती है, ठीक है? वाइफ, मदर इन लॉ, बॉस, वो सब, ठीक है? कुछ लोग हंस रहे हैं, ठीक है? मैंने कहा और भी कोई कारण? बोला यस, माई लाइफ इज गुड बिकॉज फिनेंशियली आई एम हेल्दी. धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, एफडी, इंश्योरेंस सब है. इमरजेंसी, एक्सजेंसी में आई नीड नॉट रन आफ्टर मनी, आई हैव इनफ ऑफ माई सेविंग्स. तभी तो लाइफ गुड होगा ना सर. लाइफ इज गुड, लास्ट रीजन उन्होंने कहा, बिकॉज माई फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ अच्छा है. छोटी मोटी बीमारी होती रहती है, लेकिन बड़ी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, किसी को ऐसा कोई मेजर इलनेस नहीं है, इसीलिए लाइफ गुड है. शायद हम सबका भी उत्तर यही होता. अगर मेरे को अगर डिफाइन करना है माई लाइफ वेरी गुड, गुड, नॉट गुड अगर है, तो इन्हीं पैरामीटर्स में हम उसको मेजर करेंगे. मैंने वो सर को एक प्रश्न पूछा, मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ. मैंने उनको कहा सर अगर यही सब चीज़ें जाननी होती तो मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे पूछता, आपकी वाइफ कैसी हैं,
आपका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, बच्चे कैसे हैं, बॉस कैसा है, हेल्थ कैसा है, ये मैंने नहीं पूछा. व्हाट वाज माय क्वेश्चन? व्हाट वाज माय क्वेश्चन? हाउ इज लाइफ? तो उन्होंने कहा यही तो लाइफ है. मैंने कहा अगर यही लाइफ होता तो मैं वो प्रश्न पूछता था. तो उन्होंने कहा इसका मतलब है आपके अनुसार ये सब लाइफ नहीं है. मैंने कहा नहीं. उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा अगर किसी कारणवश फॉर सम रीजन वाइफ ऊपर नीचे, तो आप भी नीचे ऊपर नीचे. यस और नो? लाइफ आपका होना चाहिए या किसी और पे डिपेंडेंट होना चाहिए? हेलो? नहीं होता नहीं, अलग बात है. प्रश्न ये है कि फिर लाइफ क्या है? सो इफ लाइफ इज नॉट द क्वालिटी ऑफ माय वाइफ, फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब, देन व्हाट इज लाइफ? ऑल टुगेदर में एक भी फैक्टर ऊपर नीचे तो गिरीश तो ऊपर नीचे ही हो जाएगा. कई लोगों को तो ऑल टुगेदर में ही प्रॉब्लम है. सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ? और क्योंकि लाइफ का रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग डेफिनेशन है, इसीलिए एंड स्टिल आई राइज हो ही नहीं पाता है. बिकॉज आई हैव अ वेरी वेरी यू नो, क्या कहूँगा, बहुत फॉल्सिफाइड डेफिनेशन ऑफ लाइफ है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ according to you? All answers right answers, and there is no wrong answer. It is the way you think. It's up to you. कौन होता है गिरीश बताने वाला कि आप गलत हैं? Question is what is life? Oh, fantastic, brother. Too good. You're bang on target. What else? Brother said a state of mind. What is life? Brother थोड़ा जोर से बोलेंगे. Live in full enlightenment. मैं पूछ रहा हूं आम कैसा है, ये बोल रहा है मीठा होना चाहिए. भाई साहब आम क्या है मैं पूछ रहा हूं. व्हाट इज मैंगो? ए फुल एनलाइटेंड लाइफ को जीना चाहिए. बहुत अच्छी बात, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है. प्रश्न ये है कि लाइफ क्या ब्रदर? ओ फैंटास्टिक. मतलब जीवन को पॉजिटिव खुद रहो और दूसरों को भी पॉजिटिव बनाओ. लेकिन जीवन है क्या सर? क्या बात है भाई साहब, 2 किडनी बचे हैं. अटैक मत करवाइएगा, हार्ट के लिए इतना मतलब यात्रा है. ओ टू गुड, दैट्स इंटरेस्टिंग. जीवन एक यात्रा है सिस्टर. ओ फैंटास्टिक, टू गुड. चलिए मैं आपको अपना डेफिनेशन बताऊं जीवन का, और प्लीज उसको थोड़ा रिलेट करना कि आपके जीवन की परिभाषा क्या हो गई थी. जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था, वहां से शुरुआत होती है, ठीक है. जब मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था तो गिरीश का 500 जीबी हार्ड डिस्क खाली था. कुछ लोग बोल रहे अभी भी तो नहीं दिख रहा है. अरे हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. चलिए अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे हार्ड डिस्क में 500 जीबी हार्ड डिस्क का स्पेस है, उसमें 600 जीबी कचरा है. ओके, आई मीन दैट्स द होल प्रॉब्लम. And they're all outdated, rudimentary, folklore, obsolete mindset, perceptions, attitude, beliefs. यही सब इसी को यथार्थता में लेकर आना ही आध्यात्मिकता है, सिंपल भाषा में. और मैं ना बचपन में इतना स्टूडियस नहीं था, सिंसियर नहीं था पढ़ाई करने में. मतलब पढ़ता था लेकिन मम्मी के डेफिनेशनल टर्म्स के आधार पर मैं नहीं पढ़ता था. और पता है हमारी माताजी को कैसे बच्चे पसंद थे? एक जगह बैठ के पढ़. और हम बैठ के नहीं पढ़ते थे, हम खेलते कूदते खाते पीते. गर्ल्स जनरली बैठ के पढ़ते थे और मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और हमेशा कहते तू बैठ के नहीं पढ़ता है. मैं तो पढ़ तो रहा हूँ ना. नो नो नो, यू शुड सिट एट वन प्लेस एंड स्टडी फॉर 1 आवर. एनीवे, और मम्मी एक ही डायलॉग बोलती थी, मम्मी पापा चाचा मामा बड़े टीचर्स, पढ़ 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 पढ़. एक मम्मी आज तक पैदा नहीं हुई जिसने कहा खेल खेल खेल, टीवी देख टीवी देख टीवी देख. आप लोग की हंसी से आपके दुख मुझे. हाँ भाई साहब बोलिए. अरे क्या बात है, उस पे भी कंडीशन है. कभी ये नहीं कहा, विदाउट कंडीशन नहीं बोला खेल खेल खेल, पढ़ ले फिर खेलने जाना. टू गुड. ये शायद अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना. एनीवे,
अब मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ रहा था, एग्जाम के दिन बहुत नज़दीक आए। बहुत अच्छी तरह रिलेट करिए फ्रेंड्स, ठीक है। बड़ा मजाकिया एग्जाम्पल है बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। जैसे ही एग्जाम 2-3 दिन के बाद था, मम्मी का स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा क्योंकि ये पढ़ नहीं रहा है। एंड आउट ऑफ शियर फ्रस्ट्रेशन मम्मी ने, पता है मुझे क्या डायलॉग कहा, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा। बिकॉज शी वॉज मोर कंसर्न अबाउट दैट, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा है। और मैंने, क्योंकि मेरा 500 GB हार्ड डिस्क खाली था, इनोसेंट था, सिंपल था, इजी था, इन द ट्रू सेंस लाइफ यही था। मैंने मम्मी ने पूछा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा, मैंने कहा कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 1 डजन, 2 डजन, आई मीन आई एम कंफर्टेबल विथ एनी फिगर। ये सुनते ही साथ मम्मी की आंखें बाहर, उनको हार्ट अटैक, लंग्स अटैक, लीवर अटैक, किडनी अटैक, घुटना अटैक, जमाने भर का हेड टू टो अटैक आ गया। एंड शी कुडंट विथस्टैंड, बोलता कितना भी चलेगा। मम्मी के इस हाव भाव को देखकर बेटा घबरा गया। छोटा गिरीश को इस संसार में सबसे प्रिय, सबसे प्यारा मम्मी थी, और तो कोई था ही नहीं। आई मीन आई लव्ड द मम्मा द मोस्ट। और मम्मी की ये कंडीशन मेरे जवाब से सुनकर अगर हुआ तो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा ओ गॉड गिरीश, यू मेड अ मिस्टेक, मम्मी की कंडीशन देखो। इमीडिएटली मैंने डायलॉग चेंज कर दिया। पता है मैंने क्या कहा, इसमें सब आ रहा है लाइव। पता है मैंने मम्मी को कहा क्या कहा, टू मेक हर कंफर्टेबल। मैंने कहा मम्मी तेरे को कितना चाहिए। एंड यू नो व्हाट शी सेड, 100 में 100। एंड द फर्स्ट थॉट आई क्रिएटेड वॉज, 8 घंटे उस स्कूल में जाके मरूं मैं, सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर उस स्कूल बस पकड़ करके उस स्कूल जाऊं मैं, होमवर्क मर मर के करूं मैं, स्कूल से आने के बाद तुम ट्यूशन में मेरे को धक्का भेज देती हो वो पढ़ूं मैं, एग्जाम का डर, चिंता, स्ट्रेस उठाऊं मैं। मार्क्स किसको चाहिए? दोस्तों अभी भी बहुत कुछ ऐसा चाहिए चाहिए है। दिखने में तो 48, दिखने में तो ISRO क्या क्या वो कह रहे थे, IITs और डिफेंस, सब बकवास है विद ड्यू रिस्पेक्ट। इट जस्ट डजंट, and seriously it just doesn't add value. It's just a certificate, na, it's just a piece of paper, na, he did programs here, but what is life? It's not that piece of paper. And our sister said it very correctly friends. अब इनको 100 में 100 चाहिए था, और मैं तो सबसे ज्यादा इनसे ही प्यार करता था। मैंने कहा चलो भाई इनके लिए कर देता हूँ। यथाशक्ति थोड़ा पढ़ पुढ़ा करके मैंने मेहनत करके एग्जाम लिख दिया। जिस दिन रिजल्ट मिलना था, रिजल्ट लेके मैं मस्ती से खेलते कूदते नाचते हुए घर आया। जैसे ही घर आया मम्मी के पसीने छूट रहे थे, एंड आउट ऑफ शियर स्ट्रेस उसने पूछा कितने मार्क्स, रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैंने कहा बस्ता में रखा है, ले लो, तुमको ही चाहिए था, मुझे तो नहीं चाहिए था। Oh, she jumped on my bag, unzipped it, रिपोर्ट कार्ड निकाला, opened it। जैसे ही रिपोर्ट कार्ड खोला उनकी आंखों में चमक आ गई, चेहरा खिल गया। She was relaxed, she felt happy। पता है 75% मार्क्स मिले, क्योंकि मम्मी को लग रहा था नालायक फेल होगा। मोर देन एक्सपेक्टेड। ओ ही स्कोर्ड मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। एंड सबसे ज्यादा एंजॉय वो छोटू कर रहा है। छोटू नाम बताओ अपना। श्लोक। या बोल रहा है सर आपने मेरी मम्मी का थरो PhD किया हुआ है। आई मीन यू आर रिलेटिंग एवरीथिंग व्हाट माय मम्मा इज डूइंग विद मी। यस श्लोक। और ये हाँ बोल रहा है। मम्मी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गलत मत सिखाइए व्हाट इज लाइफ। और शायद हमारे साथ भी ये गलत ही हुआ है। आप यहाँ पर आए हैं उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, यही आध्यात्मिकता और कुछ नहीं है। एंड स्टिल आई राइज की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एंड स्टिल कुछ गड़बड़ हुआ है ना। वो गड़बड़ हो ही नहीं सकता है इफ आई अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट लाइफ इन द राइट सेंस एंड प्रैक्टिस इट वेरी रॉयली एंड ब्यूटिफुली, मजेस्टिकली हम उसको ब्यूटिफुल बना सकते। एनीवे, मम्मी खुश, मम्मी को 75% मार्क्स मिल गए, मोर देन एक्सपेक्टेड। शी वाज सुपर डिलाइटेड। पता है पापा के पास जाकर उन्होंने क्या कहा, मेरा बेटा है। भैया व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन अदर देन पढ़ पढ़ पढ़? सारी मेहनत मैंने की, एंड मम्मी भी खुश और पापा तो सुपर खुश।
मम्मी खुश, पापा खुश, बेटा खुश, कम्स द क्लाइमैक्स फ्रेंड्स। अब देखना हाँ प्रोग्रामिंग कैसे हो रहा है। आधा घंटे के बाद मम्मी मेरे कमरे में, शी रश्ड इनटू माय रूम और मुझे दो बिग टाइट स्लैप, दो तमाचे लगा दिए मुझे। और मैं समझ ही नहीं पाया अब क्या प्रॉब्लम है, अब हो तुम तो खुश हो जानी चाहिए। मैंने तुरंत न्यू दिल्ली में सेंट्रल एजेंसी को फोन लगाया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा इन्वेस्टिगेट करो और आधा घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए, भाई झापड़ क्यों पड़ी। और मुझे एक लाइन में मैसेज आया, पता है तुमको झापड़ क्यों पड़ी, क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला। आप लोग ना बिल्कुल अच्छे नहीं हो। मेरे दुख भरी कहानी में आप लोग ताली बजा, एक तो खुद पे भी बजाते हो और मेरे पे भी बजाते हो। आई मीन दैट्स नॉट राइट। एक तो मैं इतना आई एम इन पेन। पता है मैंने क्या किया, नाउ दिस इज हाउ आई एम इंटरप्रेटिंग लाइफ। और शायद हमारे पास अभी भी एट 48 ईयर्स ऑफ माई एग्जिस्ट आई एम स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट फाइल। मैं तुरंत, वैसे तो सोचा था मम्मी खुश पापा खुश, हमारे घर के बाजू में एक हनुमान मंदिर था, एक नारियल चढ़ाऊंगा, क्योंकि दो खाया इसीलिए आई चेंज्ड फ्रॉम 1 नारियल टू 2 नारियल। और मैंने 2 नारियल हनुमान जी को चढ़ाया, आंख बंद करके सच्ची श्रद्धा भाव से हनुमान जी को कहा, भगवान जी मुझे मिले या ना मिले, वो ज्यादा दर्द वाला है। दोस्तों मैं ये प्रश्न नहीं पूछूंगा आपको, बट आई थिंक वी ऑपरेट फ्रॉम द ट्रैप। और ये कहां से हुआ है पता है, क्योंकि मेरा अनुभव ही यही है। मुझे कितना मिला उससे ज्यादा तकलीफ और दर्द किसी और को मिलने से होता है। एंड दैट्स व्हाट यू एंड आई कॉल इट एज प्रॉफिट, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज कंपटीशन, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज टर्नओवर, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज ग्रोथ। It's perfectly fine, but if it is laden with this factor, then I'm so sorry friends, we are not treading on the right path. नहीं होता है वो छोड़ दीजिए। बहन जी मैं भी ऐसे ही था, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। वही मैं बता रहा हूं ना, द लास्ट 24 ईयर्स के पहले तक मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात का नहीं होता था कि मुझे छुट्टी नहीं मिली, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला, मुझे प्रमोशन नहीं मिला। ज्यादा दुख इस बात पे होता था कि इनको क्यों मिला। आई डिजर्व, एंड हाउ डू यू डिफाइन आई डिजर्व, व्हाट इज द पैरामीटर्स एंड ऑन व्हाट ग्राउंड एंड पैरामीटर्स यू आर इंटरप्रेटिंग दैट ही, व्हाई डिड ही गेट और ही गॉट मोर, हु आर यू टू डिसाइड। ये सब ट्रैप है फ्रेंड्स। और इतने सूक्ष्म में जाकर के आध्यात्मिकता, हमको ये इस लेवल पर जाकर अपने आप को चेक करना है। सो यू नो व्हाट वाज माय फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट्स टू माय एल्डर्स, टू माय टीचर्स, टू मीडिया, टू बुक्स, टू रिलीजन, टू सोसाइटी, टू कल्चर, टू नॉर्म्स, एथिक्स, जो भी था, जिसने माय फ्रेंड्स, जिसने मुझे ये सब बातें मेरे अंदर डाल दी, उसके अनुसार लाइफ का डेफिनेशन गिरीश ने बनाया। लाइफ इज इक्वल टू मिलना चाहिए, और इंग्लिश में उसको कहूँ तो हैविंग। लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग। और पता है ये बार बार मेरे अंदर डाला गया, तेरे को एडमिशन मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, आईआईटी में दाखिला मिलेगा, मेडिकल में तेरे को सीट मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चीजों पर ही है, और ऑल द लेडीज, बहनों के लिए प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कितना किया सासू मां के लिए। अरे इतना किया तो मुस्कुरा के बोलो ना कितना किया मिला क्या, आहा वाह वंडरफुल। ऐसे भी तो हो सकता है ना, अगर रोने की काबिलियत रख सकते हो तो मुस्कुराने की भी काबिलियत है। प्रॉब्लम यह है कि डेफिनेशन गलत है, अप्रोच गलत है, जानना मानना और करना सब गलत है। आपको मैं एक गुड न्यूज देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन, हम लोग, आप लोग, हम सब गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, ओके ठीक। प्रश्न, कौन सी माँ ने, कौन से पापा ने, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इस संसार में आपको गुस्सा करना सिखाया? Who taught you officially? आओ बेटा इधर, मैं बताती हूँ गुस्सा कैसे करना चाहिए। गुस्से पे ऐसे शब्द निकलने चाहिए, गुस्से में ऐसे आपके भाव होने चाहिए, गुस्से में ऐसे सोचना है, गुस्से में ये। इस संसार की कोई माँ नहीं सिखाती है, कोई पापा नहीं सिखाता है, कोई मैनेजर नहीं सिखाता है फ्रेंड्स।
एंड द गुड न्यूज इज बिना किसी के ऑफिशियली सिखाए आप और मैं पीएचडी करके बैठे हैं। क्या काबिलियत, क्या एबिलिटी और क्या कॉम्पिटेंसी है। नोबडी टॉट अस, सो आई हैव द कॉम्पिटेंसी। यू नो व्हाट इज द स्किल? गिरीश ने देखा किसी को गुस्सा करते हुए, वाह क्या ऑब्जर्वेशन था। I observed very keenly with rapt attention and focus somebody else getting angry. टीवी में देखा, घर में देखा, ऑफिस में देखा, स्कूल में देखा, टीचर को देखा, माता को देखा, सबको देखा, बहुत अच्छी तरह देखा। सिर्फ देख करके छोड़ा नहीं, समझा। आहा, I mean I understood the power of anger. सामने वाला कैसे काम कर रहा है, कैसे दब रहा है, कैसे काम हो रहा है, देखा, समझा, स्वीकार किया, छोड़ा नहीं। वाओ, एक्सेप्टेड इट। एंड देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किया। एक बार नहीं किया, हर पल करते करते करते, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड टुडे 2022 at 48 years of my existence, I am an expert in getting angry. छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता हूं, बड़ी सी बड़ी बात पर भी गुस्सा करता हूं। So can I ask you a question? अगर देखकर, समझकर, स्वीकार करके, कर करके गुस्से में एक्सपर्ट हो सकते हो, तो मेरा प्रश्न है, देखकर, सुनकर, समझकर, स्वीकार करके, कर करके शांत नहीं रह सकते, प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते। और दुख की बात है, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए 2 दिन का वर्कशॉप, 25,000 रुपीज पर पर्सन। कोई और सिखाए हमें पॉजिटिव थिंक कैसे रहना है, मुस्कुराते कैसे रहना, ऑल पॉजिटिव चीजों के लिए ना बहुत सारी दुकानें खुली है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मोटिवेशनल स्पीकर भाई साहब यही कह रहे थे ना, भाई हमको किसी को कल मैं एक और सेशन लूंगा, हाउ टू गेट एंग्री। और शायद आप पढ़ के बोलोगे, गिरीश तेरे को हम सिखा देंगे। भैया हम एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर। दुखी होना, परेशान होना, रोना, इरिटेट होना, नेगेटिव सोचने में हम सब एक्सपर्ट हैं। यस और नो? विद ड्यू रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी में मेहनत करनी पड़ रही है। क्या काबिलियत है फ्रेंड्स। इफ आई कैन हैव सो मच ऑफ ability for all the negative things, why can't the positive things? So my first understanding of life was having मिलना। और जैसे ही मैं 10वीं 11वीं 12वीं में आया ना, मम्मी ने दूसरा डेफिनेशन बताया। और अगर यही चीज हमारे अंदर है फ्रेंड्स, एंड स्टिल आई राइज विल नॉट बी पॉसिबल। यू नो व्हाट वाज द सेकंड डेफिनेशन? जब मैं 10th 11th स्टैंडर्ड में आया, मम्मी ने पूछा, बड़ों ने पूछा, और मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। शायद आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे, किसी दूसरे फैमिली के घर जाते थे ना, वहाँ जो अंकल होते थे ना, मेरे को इतनी चिढ़ मचती थी। वो एक ही चीज़ पूछते थे, अभी क्या कर रहा है तू? भैया आपके घर आया हूँ, क्या चल रहा है? और मम्मी ने एक ही डेफिनेशन बताया, सेकंड डेफिनेशन पता है क्या? तू बड़ा होकर क्या करेगा? मैंने कहा कुछ भी कर लूंगा। कुछ भी नहीं चलेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। द सेकंड डेफिनेशन, लाइफ इज बनना। और अगर आप कुछ नहीं बने, मुंबई के लैंग्वेज बोल रहा हूं, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। यू डोंट एग्जिस्ट, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू जस्ट डोंट एग्जिस्ट। यहां पर आप किचन में जाके देखिए, जो आपको परोस रहा है ना, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को देखिए, वो क्या कर रहा है? सिर्फ परोस ही रहा है ना। अरे वो परोसना, करना है फ्रेंड। लाइफ इज नॉट करना, लाइफ इज नॉट बनना, लाइफ इज नॉट चाहिए। एंड द सेकेंड डेफिनेशन, डूइंग। द फर्स्ट डेफिनेशन वॉज हैविंग, the second definition is doing. Now these two things determine somebody's life good, somebody's life bad, somebody's life okay, somebody's life pathetically miserable. मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज हमारे नेक्स्ट जनरेशन को गलत मत सिखाइए। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहता हूं नहीं इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, बट उसके पीछे का भाव क्या है, उसके पीछे का अंडरलाइनिंग रीजन क्या है, वो करेक्ट होना चाहिए, वो ट्रुथफुल होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड द थर्ड वन, आई मीन एज यू ऑल करेक्टली सेड,
हैविंग और डूइंग के चक्कर में बीइंग इज लॉस्ट। बीइंग अर्थात आत्मा, बीइंग अर्थात जो महसूस करता है, जो फील करता है। डेड बॉडी कैन नॉट एक्सपीरियंस लव एंड हेट्रेड फ्रेंड्स। डेड बॉडी को दो गाली दीजिए और अभी आप मुझे खड़े होकर दो गाली दे दीजिए, माय गॉड मेरे पसीने छूट जाएंगे, अंदर हार्ट बीट्स बढ़ जाएगा। आई एम फीलिंग इट and I'm not feeling comfortable. Why are you insulting me? So as sister put it very correctly, you know what is life? Life is nothing but your experience. और experience मतलब past के experience नहीं, अभी आप क्या अनुभव कर रहे हो। अनुभव इमोशंस, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, आत्मा के साथ मूलभूत गुण, इसको मैं अनुभव कर सकता हूँ। और अगर सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस सदा कर सकता हूँ अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, नाउ दैट इज कॉल्ड एज एंड स्टिल आई राइज। सो आई एम नॉट डिक्टेटेड बाय जो मेरे इमोशंस है, इट इज नॉट डिक्टेटेड बाय व्हाट्स हैपनिंग एट द आउटसाइड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? एक अनुभूति है, अच्छी अनुभूति या बुरा अनुभूति, वो आपके हाथ में। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वी आर ऑल वंडरफुल फ्रेंड्स, ठीक है, वी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। आपको पता चलता है गिरीश का मूड थोड़ा ख़राब है, मेरा मुंह थोड़ा लटका हुआ है, मैं उदास हूँ, चेहरे पर खुशी नहीं है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा नेगेटिव है, एंड एज अ गुड फ्रेंड यू कम टू मी एंड यू ट्राई टू चेंज माई मूड। आप लोगों ने आपकी लाइफ में बहुतों का मूड चेंज किया होगा, घर, परिवार, ऑफिस में, और शायद बहुत दूसरे लोगों ने भी आपका मूड चेंज किया होगा। यस और नो? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, सिंस यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ गिरीश और आप नहीं देखना चाहते हो कि गिरीश थोड़ा उदास है, आप मेरा मूड कैसे चेंज करोगे? हाउ विल यू चेंज माई मूड? हाउ विल यू चेंज माई मूड? सिस्टर बोलिए। क्या बात है। सबसे पहले तो आप पूछेंगे भाई आपका मूड क्यों ख़राब है, तो मैं शायद बताऊंगा मेरे जो पिताजी है ना, मेरे को कॉल आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में है, पैरामीटर्स थोड़ा ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने 48 आवर्स का ऑब्जर्वेशन बताया है, फिर पता चलेगा क्या होगा। तो पापा को सोच करके मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। और सिस्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो आपको पसंद है उस तरीके की बातें करेंगे। मान लीजिए मुझे थोड़ा सा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आप मेरे साथ बात करोगे, अरे अभी वर्ल्ड कप 2020 आ रहा है, विराट कोहली ने एक सेंचुरी बना दिया, इज कम बैक टू फॉर्म, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करोगे जो मुझे पसंद है। एंड देर इज अ फेयरली गुड चांस कि टेम्परली गिरीश का मूड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, और शायद मैं आपको बोलूँगा थैंक यू मैडम, अब मेरे को ना मन को हल्का लग रहा है, अब मैं आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे बीच बीच में आके मिलते रहिएगा या मैं आपके पास आ जाऊँगा। सो इफ़ आई गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, बहुत सिंपल है दोस्तों। मूड, मूड, इमोशंस या फीलिंग जो आप फील कर रहे हो, इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? थॉट्स। मेरे विचार पापा को लेकर थे, तो वैसे ही करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इमोशन, जैसे ही मैडम ने आकर उस थॉट्स को रीडायरेक्ट कर दिया, पॉलिटिक्स, क्रिकेट और ये सब, मेरा मूड थोड़ा सा रिलैक्स हो गया टेम्पररी। और आज की विडंबना बताऊं, आज तो डिजिटल एज है, आज हमको मैडम की ज़रूरत नहीं है, मम्मी की ज़रूरत नहीं है, वाइफ की ज़रूरत नहीं है, पापा की ज़रूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स कर देता सब कुछ। Netflix, YouTube, WhatsApp, Facebook. I mean, I don't even want a human being. Technology makes it easy. Maybe I can watch a movie. ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या गिरीश खुद गिरीश का मूड चेंज नहीं कर सकता था? वो मैडम, वो वाइफ, वो बच्चा, वो ब्रह्मा कुमारी, या फिर मूवीज, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, क्या हम खुद अपना मूड को चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मूड को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, अरे मूड खराब है तो अनस्टेबल हूं, अनस्टेबल में ही वैसे ही मूड बनेगा, तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, सिंग अ सॉन्ग नहीं आ पाएगा, आपके थॉट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्रिएट अ थॉट, ओके लेट मी सिंग अ सॉन्ग फर्स्ट,
होगा, पापा है, ठीक हो जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेट मी डांस नाउ, लेट मी डांस इज अ थॉट फर्स्ट। और हो सकता है उसके बाद आपका मूड टेम्पररी थोड़ा चेंज हो जाए। जब मैं ये कहता हूँ ना तो लोग पता है क्या कहते हैं, बोले गिरीश भाई बहुत ट्राई करके देख लिया, होता नहीं है। हम अपने मन को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, वो अपने आप वहाँ चला जाता है, अपने आप पापा के बारे में सोचने लग जाता है या जो भी घटना है। यस और नो? और यही हमको मेडिटेशन में सीखना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार। वो सिस्टर शिवानी, गिरीश भाई और जो भी आपके स्पीकर्स हैं नहीं कर सकते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए दीदी कह रहे थे सेंटर पे जाइए, यहाँ पर, यहाँ का वातावरण ही ऐसा है, यहाँ इजी होगा थोड़ा। घर के वातावरण में, ऑफिस के वातावरण में, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। मूड का आधार, मूड का बेसिस थॉट्स, ठीक है। जैसा थॉट वैसी इमोशंस या फीलिंग, और उसी के आधार पर हमारा बिहेवियर। मान लो मेरा मूड खराब है, मैडम ने आकर जबरदस्ती पूछा क्यों ऐसा मुंह लटका के बैठा है, चल बाहर चलते हैं, कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा घूमते हैं, और तेरे को पता है क्रिकेट में विराट कोहली ने सेंचुरी बनाया, पता है, हो सकता है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि मैं आपको उल्टा गुस्सा करके बोल, शांत नहीं रह सकते हो क्या, वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से मेरे को बाहर लेके जा रहे हो, आई एम कंफर्टेबल। अब मेरे को इरिटेशन बोल में आ गया, कर्म में आ गया, क्योंकि मैं उस मूड में था। थॉट्स, मूड, इमोशंस एंड बिहेवियर, एक्शंस, कर्म। और वही चीज एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार करेंगे तो हैबिट, हैबिट के बाद एटीट्यूड, एटीट्यूड के बाद फिर हमारी पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी इज इक्वल टू, लोग बोलेंगे गिरीश के पास नहीं जाना, उसका मूड खराब है, हाथ लगाओगे तो जल जाएगी, सॉरी जल जाएगा, डोंट गो टू। आपने उसको सर्टिफाई कर दिया, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आपके शहरों में समर हॉलीडेज में चिल्ड्रन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप होता है, ये सर नो? माफ़ी चाहता हूँ, पर्सनालिटी को आप डेवलप नहीं कर सकते हो until and unless किसको चेंज नहीं कर सकते? विचारों को चेंज नहीं कर सकते। और पता है हम खुद अपने विचारों को क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं? क्योंकि जब मैं छोटा था, मम्मी ने, पापा ने, समाज ने, सब ने बिहेवियर, कर्म में परिवर्तन लाने के लिए उपदेश दिया। आपको उदाहरण देता हूं सिंपल सा। हमारे घर में ना मेहमान आए, मैं छोटा था, हमारे घर में मेहमान आए, थोड़ा लेट आए, और मैं बहुत एक्साइटेड था, गेस्ट कमिंग टू दी होम, और मैंने तुरंत उनको बोल दिया तुम लोग इतना लेट क्यों आए, हम कितना देर से वेट करते। एक झापड़ पड़ा ठाक करके। मम्मी ने पता क्या क्या, तुम नहीं बोलते, आप बोलो, बोल। कोई मम्मी ने मुझे नहीं ये बताया, सोचो ठीक, ऐसा नहीं बोलते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं सोचते, सोते, ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं कपड़े पहनते, ऐसे नहीं दूसरों को ग्रीट करते। Everybody wanted me to change and gave advices at the behavioral level. निराकार परम पिता परमात्मा शिव इस संसार में आकर सबसे पहले हम बच्चों को आकर कहता है संकल्पों में चेंज करो, विचारों में चेंज करो, सब आसान हो जाएगा। और हम इस लेवल पर चेंज करने के लिए बैठे हैं, और शायद सब लोगों ने हमको यहीं पर चेंज करने के लिए कहा, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। इट्स ऑल एट द बिहेवियरल लेवल। बट बिहेवियर का आधार हमारा फीलिंग्स, इमोशंस, और फीलिंग्स और इमोशंस का आधार हमारा थॉट्स। राजयोग मेडिटेशन, वो जो शिवानी दीदी कह रहे थे ना, शुद्ध भोजन, सुबह अमृत वेला उठना, दे आर ऑल टूल्स एंड टेक्निक्स टू मेक द माइंड वेरी पावरफुल, वेरी पीसफुल, ईजी। यहाँ एक बार चेंज करिए, बिहेवियर में, मूड में, फीलिंग्स में, एक्शंस में, हैबिट में, एटीट्यूड में एंड पर्सनालिटी में आपको चेंज ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। So can I choose hope that I can change myself because I am a hero? And if you are a hero, then hero के लिए होता है and still I rise, because मेरा सबसे बड़ा हीरो एक पावर कौन सा है? My thought energy, and still I rise friends। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? I have to have the right thinking, positive thinking नहीं, right thinking। And what is right thinking? Right thinking is to think about things that are true,
Not because Girish has said, not because some sister has said. It's not important who is saying. What is important is it true? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है. आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. मृत्यु, डेथ, सत्य है या फॉल्स है? जवाब दीजिए, जोर से जवाब दीजिए. सत्य है. सत्य है. पता है सत्य कैसे है? क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है. सत्य इटर्नल है. पुराने जमाने के लोग नहीं मरते थे, आगे 100 साल के बाद नहीं मरेंगे, फिर वो सत्य नहीं है. कीप्स ऑन चेंजिंग. सत्य की परिभाषा, सत्य को सत्य होने के लिए नंबर 1 वो अविनाशी होना चाहिए. गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, प्रोफेट मोहम्मद ने भी शरीर छोड़ा, जीसस क्राइस्ट ने भी शरीर छोड़ा. जिस माँ को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था आज से 16 साल पहले, उन्होंने शरीर छोड़ा. मैं भी शरीर छोड़ूंगा इज इक्वल टू मृत्यु. इटर्नल है. नंबर 1. नंबर 2, सबके लिए समान है. Nobody can escape truth. ऐसा नहीं हो सकता गिरीश ब्रह्मा कुमारी 24 years meditation so I'm free from truth. हर व्यक्ति के लिए समान है. Yes, now I have a question. मृत्यु, घर में, परिवार में, अभी कोविड में बहुत सारे लॉसेस हुए फ्रेंड्स, एंड स्टिल आई राइज. क्यों नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों से? मृत्यु तो सत्य है ना. रोते क्यों हैं, दुखी क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं, इतने होपलेस क्यों होते हैं, इतने निराशा क्यों हो जाते हैं, क्यों हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं? अच्छा, ये सब करने से जो गया वो आ जाएगा? आपको नहीं लगता है? वी आर ऑल ऑपरेटिंग आउट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग बिकॉज वी हैव नॉट एक्सेप्टेड व्हाट इज राइट. एंड इसमें ईश्वर परमात्मा हमको टूल देता है जो सत्य है. पता है क्या सत्य है? जिस दिन मुझे पता चला ना, आई वाज सुपर डिलाइटेड. आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एनर्जी है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. माई मदर डिड नॉट डाई. नो बॉडी, बॉडी डाइज, सोल रिमेन्स. वो एक नया शरीर धारण कर लेगा. आज मैं 16-17 साल के कोई बच्चे को देखता हूं ना, मैं देखता हूं वाओ माई मॉम क्या होशियार है, एक शरीर छोड़ के. रोना मुस्कुराना आपके हाथ में है फ्रेंड्स. इवेंट, घटनाएं, सिचुएशंस तो होंगी. एक बार मैं लखनऊ में प्रोग्राम कर रहा था, ऐसी बातें करते करते मैंने कहा अगर मुझे पता चल जाए आज शाम को मेरी मृत्यु होने वाली है, आई एम गोइंग टू लीव दिस बॉडी, आई विल बी सुपर एक्साइटेड एंड डिलाइटेड. मैं तो बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, दिवाली, दशहरा, ईद सब मना लूंगा. अभी के अभी मना लूंगा, टाइम नहीं है, शाम को जाने वाला हूं. तो किसी ने कहा ऐसे कैसे मनाओगे? मैंने कहा खुशी, मूड. मूड का आधार क्या है? मूड का आधार क्या है? जोर से बोलिए. ये ना पक्का करके जाना यहां से. तो मैंने कहा मेरी खुशी का आधार मृत्यु या रियल हैपनिंग नहीं है. लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग थॉट आई एम क्रिएटिंग नोइंग दैट आई एम गोइंग टू डाई इन द इवनिंग. तो बोला बताइए कौन सा थॉट क्रिएट करोगे? मैंने कहा भाई साहब अगला जन्म मैं लड़की का जन्म लेना चाहता हूं. बहुत कोशिश कर लिया. वो मुझे देखकर बोले ऐसा विचार. मैंने कहा अगर सोच सोच के दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, तो सोच सोच के खुशी रहना ये मेरी क्या बोलता चॉइस है, मेरा फ्रीडम है फ्रेंड्स. यस और नो? खुद की मृत्यु, अपनों की मृत्यु में मनुष्य इतना उलझा हुआ है. पता हम जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं. फॉल्स है. यस और नो? चलिए एक एक्सरसाइज करें. एवरीथिंग इज टू डू विथ योर अनुभूति, एक्सपीरियंस. करें एक एक्सपीरियंस. सो राइट थिंकिंग इज टू थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर ट्रू. एंड व्हाट डज राइट थिंकिंग रिक्वायर? इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस ऑफ पर्सनल बायसेस एंड फियर्स. चाहिए, बनना, ये सब बायसेस है फ्रेंड्स. दीज आर नॉट ट्रू. ये सब गलत फहमियां हैं लाइफ का. So what is mind? Very beautifully, mind is a beautiful servant, or it's a dangerous master. राज योग मेडिटेशन माना अपने मन को अपनी मर्जी से अगले 5 मिनट के लिए दिशा देना. हे मन. आप गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी आपको चलाता है या आप गाड़ी को चलाते? हाँ, इसी तरह
इस शरीर रूपी गाड़ी में मन, स्टीयरिंग, आप डिसाइड करो अगले 5 मिनट्स। पास्ट में नहीं जाना, फ्यूचर में नहीं जाना, ऑफिस में नहीं जाना, घर में नहीं जाना, बी हियर एंड एक्सपीरियंस पीस, लव एंड हैप्पीनेस। 300 seconds practice. Rule your mind or it will rule you, friends. ठीक है? When the mind is weak, the situation becomes a problem. When the mind is balanced, the situation becomes a challenge. And when the mind is strong, now this is how you rise. आप किसी घटना को प्रॉब्लम देख रहे हो या चैलेंज देख रहे हो या अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, ये आपके हाथ में है और यही सच्ची स्वतंत्रता है। ठीक है? इट्स ऑल अ माइंड गेम। चलो स्वतंत्र बने। ठीक है, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए, सब लोग करिए। जी हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू लिव। ठीक है, इसको ओठों के किनारे रखें, ऊपर की ओर धक्का लगाएं, मुस्कुराएं, दांत दिखने चाहिए, चेहरे में मुस्कुराहट रखिए और हाथ नीचे कर लीजिए। एक बार मैं दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा था, एक भाई साहब ऐसे ही बैठे थे, मैंने कहा सर हाथ तो नीचे करिए, उन्होंने कहा नहीं करूँगा। मैंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है? बोला गिरीश जी हाथ नीचे करता हूँ तो चेहरा भी नीचे हो रहा है। मैंने कहा फिर भगवान ही भला करे आपका, मुस्कुराहट के लिए आपको जैक का इस्तेमाल करो। दोस्तों आजू बाजू मुस्कुरा के देखिए, प्लीज़ लुक एट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू विद अ स्माइल ऑन योर फेस। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग दीजिए। अब ये हालत आ गया है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बोलूं? जिस दिन आप यहाँ से वापस जाएंगे ना अपने अपने कार्य क्षेत्र में, मान लीजिए कल आप पहुँच गए, कल दोपहर के 12 बजे तक ऐसे ही रहना। हाँ, यहाँ से घर जाना, घर जाते ही साथ देखना आपका बेटा टीवी देख रहा है और आप मम्मी को पता है उसको क्या कहना मुस्कुरा के, बेटा मुझे सब पता है, पिछले 3 दिनों से तूने किताब को हाथ नहीं लगाया है, टीवी बंद करके पढ़ ले। जब आप ऐसे मुस्कुरा के कहोगे ना, वो आपको ऐसे देखेगा और बोलेगा मम्मी आपको कोविड तो नहीं हो गया है? सिम्टम्स ही ऐसे नजर आ रहे, ओ गॉड यू हैव चेंज्ड, यू आर नॉट गेटिंग एजिटेटेड। फिर से मुस्कुरा के कहना मम्मी सॉरी बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले। बोला मम्मा आईसीयू बेड विथ ऑक्सीजन सिलेंडर बुक कर देता हूँ, सिम्टम्स इतने खतरनाक नजर आ रहे हैं आपके, ओ गॉड यू आर जस्ट नॉट गेटिंग एजिटेटेड। एक बार कहना, 2 बार कहना, 10 बार कहना, लाख बार कहना। प्रश्न पूछूं दोस्तों, वो बच्चा गलत करने की, टीवी देखने की जिद कर सकता है, आप और मैं मुस्कुराने की सही जिद नहीं कर सकते। कौन शक्तिशाली? वो बच्चा, उसने ज्यादा जिंदगी देखा या आपने ज्यादा जिंदगी? वो ज्यादा मैच्योर या आप ज्यादा मैच्योर? हु इज मोर पावरफुल, द वन हु इज डूइंग रॉन्ग और द वन हु शुड डू द राइट? और प्लीज आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन बच्चे को 2-3 घंटे के बाद नहीं कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, वो वैसे भी नहीं सुनेगा। ठीक है ना? उसको प्लीज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं कहना बेटा कल बताती हूँ 12 बजे के बाद, क्योंकि गिरीश ने तो हमको 24 आवर्स का ही होमवर्क दिया था, उसके बाद तो हम ओ आई विल फील लिबरेटेड। मतलब सदा मुस्कुराना गंभीर विषय है, सदा शांत रहना इट्स नॉट कंफर्टेबल। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? साइकोलॉजिकली वी आर सो वल्नरेबल। एंड बीच बीच में गुस्सा करना, इरिटेट होना, भड़ास निकाल देना, हाँ आई एम नॉर्मल। ईश्वर परमात्मा आकर कहता है बच्चे प्लीज चेंज द डेफिनेशन। ठीक है, कल 12 बजे तक, मान लीजिए घर में खाना खाएंगे ना, दोपहर का खाना, और मैडम ने दाल रोटी चावल सब्जी बनाया है, आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में मिलाया, पहला निवाला फर्स्ट बाइट, इतना नमक। तो हस्बैंड्स आपको क्या करना है? मुस्कुराना। अब मुस्कुरा के वाइफ को बोलना अरे सुनती हो इधर आओ। वो किचन से बोलेंगे रोटी चाहिए क्या? उनको कहना कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही आ जाओ। बोलेंगे सब्जी लेकर आऊं क्या? और वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अभी यू प्लीज कम हियर। और जैसे ही वो आपके बाजू में खड़े हो सच्चाई से, बिकॉज यू आर पावरफुल एट द मेंटल लेवल, यू आर द मास्टर, आप हीरो, एंड स्टिल आई राइज,
मुस्कुराकर वाइफ के आंखों में देखना। आप अपने मदर टंग में जो भाषा है वो बोल देना, आई सी इन इंग्लिश। और वो जो नमक वाली सब्जी का कटोरा हाथ में लेना, वाइफ को बड़े श्रद्धापूर्वक देखना, आंखों में आंखें डाल के देख के कहना, आई लव यू, तू ही खा ले पूरा। मैं अचार के साथ खा लूँगा, मैं दही के साथ खा लूँगा, मैं उपवास कर लूँगा, डॉक्टर ने कहा थोड़ा वेट लूज करने के लिए, लेकिन एक चीज़ नहीं करूँगा। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रेंड्स? वो हरीश भाई कह रहे थे ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईआईटीज, कॉरपोरेट वर्ल्ड, सब ठीक है, नमक आपको गुस्सा दिला सकता है तो वो प्रोफाइल इज नॉट वर्थ एनीथिंग फ्रेंड्स। क्या फायदा? और मैं किस पर गुस्सा? नमक कैन एजिटेट यू, व्हाट इज लाइफ? क्या क्या हमने कर दिया और नमक कैन बॉदर यू? 240 माइल्स चल के, दांडी यात्रा करके, गांधी जी नमक आंदोलन करके, स्वराज्य भारत, और यहां 75 साल हो गए और नमक कैन बॉदर यू, नमक कैन इरिटेट यू, नमक कैन टेक योर लाइफ। इट्स अ वेरी सॉरी डेफिनेशन ऑफ लाइफ फ्रेंड्स। कल दोपहर के 12 बजे तक हाथ से नहीं करना तो गड़बड़ हो जाएगा। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग, जस्ट अ मिनट ब्रदर। जब आप वाइफ को आई लव यू कहोगे ना, कोई बात नहीं, मैं अचार के साथ खा लूँगा, आपका छोटा बेटा पीछे बैठकर देख रहा है और पता है उसको क्या लगेगा? माई डैड इज़ अ रियल हीरो। इतनी नमक की सब्जी खा करके भी ही रिस्पेक्ट्स विमेन। और अगर उसके स्थान पर आपने वाइफ को गुस्सा किया, क्या बनाया खाना, इतना ऑफिस में मरो, खाना भी तुम ठीक से नहीं बनाती हो, यू गॉट एजिटेटेड। हो सकता है आपका बेटा कल के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, पता है क्या प्रिपेयर कर रहा है? विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। 100 में 100 मार्क्स मिल जाएंगे, यू विल बी डिलाइटेड। धारणा नहीं करेगा क्योंकि मेरा पापा माँ को रिस्पेक्ट नहीं करता है। आई शेयर जस्ट वन एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। मैं आईटीबीपी का प्रोग्राम कर रहा था उत्तराखंड में, काफ़ी हाइट्स पे। तो द एंटायर प्रोग्राम गॉट ओवर। जो 2IC थे, सेकंड इन कमांड थे, कमांडेंट के नेक्स्ट थे, ही केम टू मी आफ्टर द सेशन, बोला गिरीश भाई आज मुझे पता चला मैंने गलती क्या की। मैंने कहा क्या पता चला? बोला मेरा छोटा बेटा ना अपनी माँ को तुम करके बुलाता, मैंने उसको मारा, पीटा, धमकाया, प्यार से समझाया, इज जस्ट नॉट चेंजिंग हिज हैबिट, वो मम्मी को भी तुम बोलता है। तो मैंने कहा आज क्या समझा? बोला मैं अपनी वाइफ को तुम बुलाता था, आज से मैं उसको आप बुलाऊंगा, माई सन विल चेंज। ऑब्जर्वेशन और आध्यात्मिकता माना स्वयं को चेंज करना। कल दोपहर के 12 बजे तक मेडिटेशन करें 2 मिनट। चलिए, आपको आंखें बंद नहीं करनी है, आपको आंखें खोल के इमेजेस देखना है। बहुत सुंदर म्यूजिक। आई टेक 2 मिनट्स फॉर दिस मेडिटेशन। बहुत सारे मेंटल क्या बोलते हैं ट्रैप्स है फ्रेंड्स, कभी और टाइम मिलेगा तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल है हमारा जो माइंड है फ्रेंड्स। Let's meditate. Please don't close your eyes. Open your eyes. See the image. Feel it. Experience करिए जो भी इमेज है और जो भी थॉट लिखा हुआ है। बहुत सुंदर म्यूजिक बजेगा। सब बातों को भूल जाइए। कौन आजू बैठा है, कौन बाजू में, इंटरेस्टिंग था, सेशन नहीं था, मैंने बहुत गलती की, आगे बहुत करना है। नो प्लानिंग, नो गिल्ट, जस्ट बी इन द प्रेजेंट एंड एक्सपीरियंस इट। अपने आप से बातें करें। I am grateful for another day of my life. Feel the beauty and smile of that kid. मेरे दिल में कृतज्ञता है कि एक और सुंदर दिन आज मैंने जिया। I prioritize my well-being. सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा का कल्याण, आत्मा की उन्नति, आत्मा का ध्यान रखना है मुझे। I choose myself over everything else. I am very important. अगर मैं आत्मा ठीक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संसार में और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अपने लिए कितना समय दिया, मैं बहुत अच्छा हूं, फील इट। मैं कितना क्यूट हूं, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं।
आई बिलीव इन माई सेल्फ। कोई विश्वास करे या ना करे, मुझे अपनी काबिलियतों पर, अपनी अच्छाइयों पर, अपने पुण्य पर संपूर्ण विश्वास है। आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स। स्वयं के ऊपर और दूसरों के प्रति मेरे मन में काइंडनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस है। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सबसे प्यारा हूँ। हाँ, कुछ कमी कमजोरियाँ हैं, उसे कम करना है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम, विदाउट एनी जजमेंट। किसी ने क्या कहा, मेरे से क्या हुआ, सबको हटा दीजिए। मैं ईश्वर की बहुत सुंदर रचना हूँ। एंड स्टिल आई राइज, आई कैन राइज। आई ट्रस्ट माई इनर ट्रू सेल्फ एंड विल फॉलो इट। मुझे अपने आत्मा पर संपूर्ण विश्वास है। आत्मनिर्भर हूँ और उसे मैं 100% फॉलो करूँगा। आई एम लव एंड आई एम लव्ड। मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, ईश्वर मुझसे प्यार करता है। मेरे जीवन में प्यार की कोई कमी नहीं। महसूस करे उस बच्चे की तरह, संतुष्ट हूँ, कुछ नहीं चाहिए। आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट थिंग। मैं आज सही स्थान पर हूँ और सही चीज कर रहा हूँ। भगवान का, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, हमारे परिवार का और मेरे अपने भाग्य का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। that today I am blessed to be at the right place at the right time, doing the right thing. बहुत प्यार से कहें ओम शांति। अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे को लगाएं, माथे को, आंखों को, गाल को, मुख को। थैंक यू। ओम शांति।